दोस्तों, आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चतुर्भुजों का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं उन सभी का जो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और जो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज हैं उनके डायग्राम कैसे क्या होने वाले हैं, सभी कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल्कुल इजी और सिंपल चतुर्भुज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। सबसे पहला जो चतुर्भुज होगा वो होगा हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्षेत्रफल के सूत्र, सभी कुछ जो है इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज आ जाते हैं सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इस प्रकार का जो है समांतर चतुर्भुज का जो है डायग्राम होता है। इसमें ये होती है इसकी ऊंचाई, जिसको हम h से डिनोट करते हैं, और ये होता है इसका आधार। बात करें तो समांतर चतुर्भुज में दो भुजाएं होती, एक इसका आधार होता है बेस और एक इसकी ऊंचाई यानी हाइट। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। बस इतना से याद रखना है आपको। BH, B का मतलब बेस और H का मतलब ऊंचाई, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। तो आपको समझ में आ गया होगा। समांतर चतुर्भुज में अगर आपको बताएं तो आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण भी जो है बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है समांतर चतुर्भुज में। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद अगला जो चतुर्भुज है वो है सम चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बाद अगला चतुर्भुज आता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, अब सम चतुर्भुज जो है किस प्रकार का होगा, तो इसके अंदर चारों भुजाएं जो है इसकी बराबर होगी। यानी समांतर चतुर्भुज की बात करें तो वो आयत के जैसा होता है और सम चतुर्भुज जो है वर्ग के जैसा होता है। इसमें चारों भुजाएं बराबर होगी, चारों भुजाएं बराबर होगी, इसका मतलब एक ही भुजा होगी इसमें, केवल ये भुजा, और यही भुजा यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी चारों भुजाएं एक जैसी होगी, चारों साइडें एक जैसी है इसकी। उसके बाद इसमें भी जो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद इसमें दो इस प्रकार से विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे विकर्ण को हम डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल, पहला वाला डायगोनल D1 और दूसरा वाला डायगोनल D2। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, और ये होगा सम चतुर्भुज का डायग्राम। उसके बाद अगला चतुर्भुज आता है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समलंब चतुर्भुज की पहले आकृति देख लेते हैं। इस प्रकार का जो है समलंब चतुर्भुज होता है। इसमें क्या होता है, दो तो समांतर भुजाएं होती है A और B, ये दोनों भुजाएं समांतर है आपस में, और एक इनके बीच की दूरी होती है, इनके बीच की दूरी जिसको h ऊंचाई बोले, या फिर दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें हम 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। दोनों जो समांतर भुजाएं हैं A और B, इनका क्या करना है, जोड़, योग यानी जोड़, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ऊंचाई h इंटू दोनों समांतर भुजाएं A और B का जोड़। तो ये हो जाएगा हमारे पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज होता है, दो समांतर भुजाएं होती A और B, एक उनके बीच की दूरी होती। यहाँ पर ऊंचाई की जगह हम बोले तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी एक ही बात है, तो ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद अगला चतुर्भुज आता है चक्रीय चतुर्भुज। अगला चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में अगर हम देखें तो ये जो चतुर्भुज है वो एक वर्त के अंदर बनता है। यानी कि इस प्रकार से अगर हम एक वर्त ले लें तो वर्त की परिधि को स्पर्श करते हुए ये इस प्रकार से चतुर्भुज बनता है। इसको बोलते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में अगर बात करें तो इसकी चार भुजाएं होती, ABCD इसकी चारों भुजाएं होती है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। इस चतुर्भुज का अर्ध परिमाप होता है यानी परिमाप का आधा।
परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, उसका आधा यानी a प्लस b प्लस c प्लस d बटाओ 2। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c s माइनस d, यानी त्रिभुज के अर्ध परिमाप में से जो है चारों भुजाओं को घटा लेना, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज आपको समझ में आ गया होगा। एक वर्त के अंदर अगर चतुर्भुज बना दे हम तो उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है। उसके बाद एक चतुर्भुज का प्रकार आता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, केवल और केवल चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर ये पूछा जाए तो क्या होता है, चतुर्भुज कैसे बनता है, ये हमारे पास चार भुजाओं वाली आकृति है, ये इसका विकर्ण है, एक विकर्ण से इस प्रकार लंब डाला गया है, एक विकर्ण से इस प्रकार लंब डाला गया है। इनके दो शीर्षों, ये जैसे इसको पॉइंट दे देते हैं ABCD, ABCD यहाँ पर एक चतुर्भुज है और AC एक विकर्ण है। और अगर इसको नाम दे दे E और F तो ED और BF जो है ये इस विकर्ण पर लंब है। तो इस आकृति को हम बोलते हैं केवल और केवल चतुर्भुज। तो इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो इस प्रकार की आकृति का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, का योग 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ये तो हो जाएगा विकर्ण AC और ED और BF, ये जो है विकर्ण हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे ये ED और BF, और AC जो है इसका विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण और विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ये होता है केवल और केवल चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज और केवल चतुर्भुज, इन पांचों के बारे में जो है डिस्कस किया है, इनके क्षेत्रफल के जो फॉर्मूले और इनके डायग्राम को जो है इस वीडियो में कवर किया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।